यदि आपको महारास में प्रवेश करना है तो अपनी आंख पर चश्मा लगा लो। यदि आप काम का चश्मा लगाकर महारास में प्रवेश करोगे तो आपको महारास में प्रवेश करने से मना कर दिया जाएगा। भक्ति का चश्मा लगाओ। बहुत सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और भगवान श्री कृष्ण अब श्री यमुना जी के तट पर पहुंच गए। रात्रि की बेला में चंद्रमा आकाश मंडल पर खिला हुआ है 16 कलाओं के साथ। कलकल निनाद करती हुई यमुना जी की धारा प्रवाहित हो रही है। सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और भगवान श्री कृष्ण शांत मन होकर यमुना जी के पुलिन पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए। पहले ध्यान से सुनो, फिर भगवान की भक्ति की पुकार को सुनकर के भगवान के पास आओ। शांत चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर पहुंचकर 3 जगह से टेढ़े हो गए। सबसे पहले अपना पैर, अपना घुटना टेढ़ा कर दिए, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर लगा दिए, घुटना टेढ़ा हो गया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिए बाईं तरफ। और अब भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने गर्दन को भी थोड़ा टेढ़ा कर दिए। जो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल सीधे थे वो अब 3 जगह से टेढ़े हो गए। त्रिभंग ललित भगवान का नाम है जो 3 जगह से टेढ़े हैं। और 3 जगह से टेढ़े भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सीधी वंशी ले लिया है। टेढ़े लेकिन लिए हैं सीधी वंशी। और उस वंशी में अब भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके योग माया का आश्रय लेते हुए उस वंशी में धीरे धीरे हवा भर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं। और वह वंशी की आवाज धीरे धीरे गुंजायमान होते हुए पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल की सीमा में जितने भी गोपियां हैं केवल उनको ही सुनाई पड़ रहा है। ग्वाल बाल को नहीं सुनाई पड़ रहा है, देवताओं को नहीं सुनाई पड़ रहा है ना। जो परम प्रेमी देवता हैं जैसे भगवान शंकर, उनको भी सुनाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय वो देवता के रूप में नहीं है, महादेव के रूप में नहीं है। इस समय वो भी गोपी बन चुके हैं। उनको मालूम है अब भगवान के महाराज का सुंदर समय आ गया है।